यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो, जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो, यो त खाली माटो हो, आत्माको यो मन्दिर हो, यो त खाली माटो हो, आत्माको यो मन्दिर हो, यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि, तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि, तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझ्यौ कि, तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझ्यौ कि, यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्, साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन्, ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर, ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर, साँचो साँचो बोल अनि झुठो कहिले नबोल, साँचो साँचो बोल अनि झुठो कहिले नबोल, ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज, ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज, यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर, प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर, कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर, कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर, देखे जति जगत सबै मेरो हो भन्ने, देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्ने, सबै रुँदै खाली गाए मै हुँ भन्ने, सबै सबै रुँदै खाली हात गाए मै हुँ भन्ने सबै, यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ त्यही नै त राम हो, जसले मिठो बोल्दछ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। अब फेरि यहाँ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको 74 अध्यायमा तुर्वसु आदि वंशका वर्णन भनेर अघि 90 देखि 155 अथवा 155 श्लोकसम्म अघि भन्यो। अब 156 श्लोकदेखि फेरि सुरु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, पूरे 112 वर्ष तक उन्हें राजाओं के से राज्य कणव के पास जाएगा। वसुदेव नाम का मंत्री बचपन से ही, वसुदेव नाम का मंत्री बचपन से व्यभिचारी व्यासानी राजा देवभूमि मारकर सुंगों में राजा होगा। ये कणव राजा 5 वर्ष तक राजा होंगे,
फिर उसका पुत्र भूमिमित्र 24 वर्ष तक राजा होगे। उसके बाद 12 वर्ष तक नारायण राजा होगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनी नारायणका पुत्र सुशर्मा 4 वर्ष तक राजा होगे। इसी प्रकार कणव वंश के 4 राजा 45 वर्ष तक इसी पृथ्वी का भोग करेंगे। ये फिर ये पृथ्वी अंध्र राजाओं के पास चली जाएगी। अब कणव वंश का उसे सुशर्मा के बलपूर्वक खदेड़ कर मार कर अथवा उखाड़ कर अंधा जातीय राजा सिंधु का इसी पृथ्वी ही इसी पृथ्वी को प्राप्त करेगी। इसके बाद 23 वर्ष तक सिंधु का राजा होगी। फिर उसी राजा सिंधु का भाई कृष्ण 10 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर उसके पुत्र महान श्री शांत कर्णी राजा होगा। फिर शांति कर्णी का 56 वर्ष तक राजा होगी। फिर उसकी पुत्र अनिष्ट कर्म 25 वर्ष तक राजा होंगे। उसके बाद पूरे 100 वर्ष तक हाल राजा होगा। पंचपतल का नाम का महाबलवान राजा होंगे। उसके 21 वर्ष तक पूरी भीरू नाम के राजा होंगे। और सातकर्णी का 1 वर्ष तक राजा होंगे। 28 वर्ष तक शिवा स्वाति राजा होंगे। 21 वर्ष तक गौतमी पुत्र राजा होंगे। उसके बाद 29 वर्ष तक श्री शतकर्णी का राजा होंगे। उसके बाद 6 वर्ष तक विजय राजा होंगे। उसके बाद उनके पुत्र दंड श्री शतकर्णी 3 वर्ष तक राजा होंगे। उसके बाद इन्हें पुलोमारी 7 वर्ष तक राजा होंगे। इसी प्रकार ये 30 अंध्र का वंशीय राजा पृथ्वी का भोग करेंगे। उसके बाद सब 456 वर्ष तक अंध्र का वंशीय राजा राज्य करेंगे। अंध्रों के 5 राजा स्थित होंगे और 7 उनके वंश वाले राजा होंगे। उसके बाद 10 आभीर वंशीय राजा होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 7 राजा गदर्भी होंगे। उसके बाद 10 शक राजा होंगे तथा 8 यौवन राजा होंगे। इसे 14 राजा तुषार होंगे। 13 राजा गरुड़ होंगे। गरुड़न होंगे। ये 11 मोना होंगे। अंध्र वंशीय राजा इसी पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोग करेंगे। उसमें 67 वर्ष तक 10 अभीर राजा राज्य करेंगे और 7 गदर्भी राजा 72 वर्ष तक इसी पृथ्वी को भोगेंगे। 380 वर्ष तक शक राजा इसी वसुधा भनेको पृथ्वी का भोग करेंगे। 82 वर्ष तक यौवन मुसलमान इसे पृथ्वी को भोगने वाले होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। 500 वर्ष तक ये पृथ्वी तुषार राजाओं को होंगी। वो 13 गरुड़ा शूद्रों के साथ मलेच्छ जातियों को 450 वर्ष तक राज्य करेंगे। 300 वर्ष तक इस पृथ्वी का भोग 11 मोना करेंगे भनेर यहाँ 11 महीना करेंगे। फिर समय आने पर उन राजाओं का राज्य को छिन्न भिन्न हो जाने पर कल राजा राज्य करेंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद कलिकिल राजाओं के विंध्या की शक्ति होंगी। 96 वर्ष तक पृथ्वी को समानता को प्राप्त होगी। तब भविष्य में होने वाला विदेशी राजाओं को सुनिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नाग राजा शेष के पुत्र सुर पुरंजय वो नाग कुल के वहन करने वाला राजा पृथ्वी का भोग करने वाला होंगे। पहले सदा चंदनसु द्वितीय तथा नखबान फिर धन धर्म। उसके बाद चौथे वंश स्मरण किया गया। उसके बाद विदिशा में राजा भूति नंदन होगे। उसके छोटे भाई नंद यशा नाम का राजा होगी। ये राजा के वंश में 3 राजा होंगे। पुरी का नाम की रानी से शशि का नाम का राजा
नंदिया सा की नाती होंगे। विंध्या शक्ति का पुत्र प्रभीरा नाम का पराक्रमी राजा होगा। वो राजा कंचना का पुरी लंकापुरी को 6 वर्ष तक भोग करेंगे। यज्ञ की ही समाप्ति पर दक्षिणा देने वाला वाजपेयी द्वारा यज्ञ किया जाएगा। उस राजा प्रवीर को 4 पुत्र राजा होंगे। विंध्या का कुलों के 3 वैवाहिक राजा सुप्रतिका और गंभीर 20 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। और संकमान राजा महिषी वंशजों का पृथ्वी का स्वामी होंगे। फिर पुष्पमित्र राजा 6 वर्ष और त्रिमित्र 13 वर्ष तक होंगे। मेकला में 7 राजा होंगे और कोमला में 17 महाबलवान राजा होंगे। मेघ नामक वंश में 9 राजा होंगे। सब निषद राजा अपने अपने अनुच्छय से होंगे। वो सब निषद राजा नल के वंश में उत्पन्न हुए थे और पराक्रमी महाबलवान राजा होंगे। मगधों को महापराक्रमी राजा विश्वफणी होगा। वो राजा अन्य वर्णों के सभी राजाओं का नाश करके राज्य करेगा। वो राजा कुवतीय महेंद्र को पुलिंद और ब्राह्मणों को अनेकों देशों में स्थापित कराएगा। विश्वफणी राजा युद्ध में विष्णु के समान महापराक्रमी होगा। विश्वफणी राजा नपुंसक की आकृति के समान कहा जाता है। वही राजा छत्र का नाश कराकर अन्य छत्र को बनाएगा। 9 वर्ष तक नाग राजा चंपावती पुरी का भोग करेगा। रम्य मथुरा नगरी का 7 वर्ष तक नाग राजा भोग करेंगे। गंगा के किनारे में जनपदों प्रयाग साकेत अयोध्या तथा मगध इन सभी जनपदों के 7 वंशों में उत्पन्न राजा भोग करेंगे। निषेध यदु का सीता कालतोयक मणि धनंजय कौशल अंद्रा सागर सहित ताम्रलिप्त प्रदेशों को रम्य चंपापुरी का भोग देवर क्षति राजा करेंगे। कलिंग महिष महेंद्र निलय और जनपद में इन सब का पालन राजा गुण करेगा। स्त्री राष्ट्रीय भोज का जनपदों का भोग कनकाहय राजा करेंगे। ये सभी राजा लोग समान समय में होंगे। भनेर यहाँ बताउनु उसी समय यवन राजा कम प्रसन्न होने वाला, झूठ बोलने वाला, महापराह क्रोधी, धर्म से अर्थ से काम से अधार्मिक होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो सबै 4 युगको कुराहरू यहाँ बताइदिनु भएको छ है। यो ब्रह्माण्ड महापुराण सत्य त्रेता द्वापर कली सबै अहिलेसम्म राजाहरू को कहाँ कसरी भए त्यो सबै कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ। राजा लोग कभी ही राजनीति करे राजा नहीं बन जाएगा। वो राजा लोग कलियुग के दोष से दुराचारी हो जाएंगे। कलिकाल के द्वारा ये के राजा लोग धर्म अर्थ और काम विहीन होंगे भनेर यहाँ बताउनु। हेर्नुहोस्, शास्त्रले भनेको कुरा 100% पूरा हुन्छ है। यो हुँदै पनि छ। उन राजाओं सभी जनपद मिलकर सब और मलेच्छा के आचरण वाले हो जाएंगे और विपरीत रूप से व्यवहार करते हुए समस्त प्रजाओं को नष्ट कर देंगे भनेर यहाँ यसरी श्री ब्रह्माण्ड महापुराणले बताउँदैछन्। तब राजा लोग लोभी मिथ्यावादी होंगे। तब उसी पारिया में राजा लोग बहुत स्त्रियों के भोग हो जाएंगे। राजा लोग आयु रूप बल और शास्त्र ज्ञान से क्षण क्षण भ्रष्ट होते हुए तब सब राजा लोग कहाँ कली काल से उपहत होकर नष्ट हो जाएंगे तथा कली द्वारा विशेष आहत सब राजा नाशों को प्राप्त होंगे। अब कलियुग के संध्या के शेष रहने पर राजाओं का नृप शब्द नष्ट हो जाएगा। अर्थात तब राजा नृप अर्थात मनुष्य को पालन करने वाला नहीं रह जाएगा तथा सभी राजा अधर्मी और अत्यंत पाखंडी हो जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो चाहिँ कलियुगको अन्तिम कालको कुरा आउँदैछ है। कली के अंत तक कुछ ही प्रजा बचेगी, उनके धर्म नष्ट हो जाएंगे, घर नष्ट हो जाएंगे, वो साधना होगी, धनहीन और व्याधित और शोक से पीड़ित हो जाएंगे। उसी समय राजा अनावृष्टि से पीड़ित प्रजा आपस में एक दूसरे का वध करके अनाधर
त्रात हो जाएगी और वार्ता को छोड़कर दुखित लोग गाउँ और नगरों को छोड़कर वन में चला जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब चला जाए निवास वन में निवास करने वाला होंगे। इसी प्रकार मनुष्य कलियुग के संध्या के पूर्व ही कली के प्रभाव से मनुष्य कुरूप हो जाएंगे तथा मनुष्य के रूप को नष्ट हो जाने पर प्रजाओं का घरों को छोड़कर वनों में रहने लगेंगे। परस्पर प्रेम नष्ट हो जाएगी तथा प्रेम के नष्ट हो जाने पर बुरी आपत्तियों में ग्रस्त होंगे। मित्रगण भ्रष्ट प्रेम युक्त होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रजाओं के वर्णन यो कलिको अंतिम चरण को कुरा यहाँ लेखिदिनु भयो। और आश्रमों के धर्म का पालन करना छोड़ देंगे और सभी लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। अर्थात सवर्णों के स्त्रियां एवं पुरुष शूद्रों के पुरुष स्त्रियों से संभोग करेंगे। त्यतिखेर जातपात को केही हुँदैन रे, सराबरी एकदम। कोही क्षेत्री बाहुन क्षेत्री ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र एकै सबै ब्याह दान चल्छ अरे। वर्ण संकर संतान पैदा करे अतः समाज में घोर वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगा और तब समस्त प्रजा नदियों पर्वतों सेवन करने वाली हो जाएंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और फिर सब प्रजा नदियों सागरों और पर्वतों के पास शरण लेगी। गाँवों अंग देश कलिंग बंगाल काश्मीर काशी और कौशल ऋषिकेश और द्रोणगिरी पर्वत पर मनुष्य आश्रय ग्रहण करेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। समस्त हिमालय की पीठा लवण समुद्र के किनारे पर मनुष्य आश्रय ग्रहण करेंगे भनेर यो सत्य कुरा बताइदिनु भयो। अन्तिममा यस्तै हुन्छ है। अब किनभने हेर्नुहोस्, अंग देश कलिंग बंगाल काश्मीर काशी और कौशल ऋषिकेश, अब कतिजना मान्छे पछि घर छोडेर वहाँ गएर तीर्थमा गएर बस्ने गर्दछन्। यो अहिलेदेखि सुरु भयो अलिअलि। यही सत्य कुरा यहाँ यसरी लेखिदिनु भयो। सबै घर छोडेर वनतिर मान्छे उतै बस्छन् हरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात लोग मृग मीन पंक्षियों जंगली जानवर मलेच्छिया लोग के साथ वनों में रहेंगे। मानव मधु शाक फल और मूल से अपना जीवन यापन करेंगे। मुनि जन चीर पत्ते और अनेकों प्रकार का वृक्ष का छाल को कपड़े स्वयं बनाकर पहनेंगे। बीज और अन्न नीचे गिराई पूरी नुकीली कीले से बोए जाएंगे। सब मनुष्य बकरी भेड़ा गधे और ऊँट का यत्न पूर्वक पालन करेंगे। मानव निश्चय ही नदियों का आश्रय लेंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो नदिया का व्यवहार जल के लिए करेंगे। राजा लोग अपने व्यवहार से एक दूसरे को विशेष बाधाओं पहुँचाओगे भनेर यहाँ अब यो कुरा सत्य हुँदैछ। अहिलेदेखि अलिअलि सुरु भयो। तथा वो राजा लोग अपने को ही बहुत मान्ने वाले संतानहीन तथा पवित्रता को आचरणहीन हो जाएंगे भनेर यहाँ यसरी सत्य कुरा लेखिदिनु भयो। इसी प्रकार तब मनुष्य अधर्म व्यवस्थित हो जाएंगे। तब प्रजाहीन दीन और अधर्मियों के समान व्यवहार करेंगे। उसी समय मनुष्य की आयु 23 वर्ष की हो जाएगी। अब यस्तो कुनै कुनैमा 20 वर्ष भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ मनुष्यको आयु अन्तिम 23 वर्ष मात्रै हुन्छ अरे। त्यतिमै मान्छे बुढो भएर पनि मरिसकेछन्। 23 वर्ष की आयु कोही पार नहीं कर पाएगा। 23 वर्ष पनि पुग्दैन अरे, 22 आदिमै गुल्टिन्छन् अरे भनेर यहाँ लेखिदिनु भयो। मनुष्य दुर्बल हो जाएगा। विषय भोग से ग्लान शर्म सारो हो जाएगा और वृद्ध अवस्था से पूरी तरह व्याप्त हो जाएगा। मनुष्य पत्र मूल फल का आहार करेंगे तथा चीर वस्त्र काले मृग और खाला के कपड़े पहनेंगे तथा सब अपनी जीवन के को चाहते हुए समस्त पृथ्वी पर घूमेंगे। इसी प्रकार को स्थिति प्रजा कलियुग के अंत में 1000 दिव्य वर्ष में कलियुग के क्षीण हो जाने पर प्राप्त करेंगे। कलियुग के साथ मनुष्य निशेष होंगे। कलियुग के संध्या के अंश में जो मनुष्य शेष रहेंगे वही सत्ययुग का प्रतिपादन करेंगे। कलियुग की अंत होने पर कली और सत्ययुग के मिलन के समय बहुत कम मनुष्य शेष रह जाएंगे तथा जो शेष रहेगा वही सत्ययुग का निर्माण करेंगे भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जब चंद्रमा सूर्य पुष्प नक्षत्र तथा बृहस्पति एक राशि में होगे तब सत्ययुग का होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, ये मैंने समस्त वंश कर्म अनुसार भूत भनेको
बितेको वर्तमान और भविष्य भनेर यहाँ भन्नु। भूत भनेको बितेको, वर्तमान भनेको अहिले र भविष्यमा कि राजाओं का वर्णन कर दिया। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ था उसी समय से लेकर महाराजा नंदन के अभिषेक के अंत तक 1050 वर्ष समझना चाहिए। 1050 वर्ष समझना चाहिए। अहिले कति भयो? 1000 पुगेको छैन। 5400 समथिङ अहिले कलिको आयु पुग्दैछन्। राजा परीक्षित के राज्यकाल में महापद्मा नंदन के राजा होने के अंत तक 836 वर्ष स्मरण किए गए हैं। इसी प्रकार 664 वर्ष तक नंद वंश का राजा रहा। इसी समय वो अंद्राह आदि ही राजाओं का राज्य रहा, वो वर्णन किया गया है। उसके बाद पुराण ज्ञाताओं तथा वेद शास्त्रों को जानने वाला ऋषियों ने भविष्य में होने वाला राजाओं को वर्णन किया है। उस समय परीक्षित के केवल में सप्त ऋषि मेघा नक्षत्र माघ में 100 वर्ष पूरे किए थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब 2700 वर्ष अन्ध्रौ के वंश का शासन रहा। यो पहिल्यै भइसकेको कुरा। समस्त नक्षत्र मण्डल में सप्त ऋषि 100 वर्ष के क्रम में 2700 वर्ष रहते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रहते हैं। सप्त ऋषियों का युग काल दिव्य वर्ष की संख्या द्वारा स्मरण किया गया। 6 दिव्य मास तथा 7 दिव्य वर्ष अर्थात 7.5 दिव्य वर्ष तक ऋषियों लोग का 100 वर्ष होते हैं। सप्त ऋषि गणों के इसी प्रकार गति क्रम में दिव्य काल का प्रवर्तन होता है। सप्त ऋषिगण प्रथमतः नक्षत्र मंडल के पूर्व दिशा में रहते हैं, फिर उसके बाद उत्तर दिशा और दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद आकाश मंडल में मध्य भाग में जो नक्षत्र दिखाई पड़ता है उसके समानांतर दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ आकाश में सप्त ऋषियों के 100 वर्ष तक स्थिति समझना चाहिए। नक्षत्रों के सप्त ऋषियों के योग का यही निर्देशन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार राजा परीक्षित के शासन काल में सप्त ऋषिगण 100 वर्ष तक मघा नक्षत्र को स्थिति होगी। अंद्राह वंशिया राजा की स्थिति के बाद 24 नक्षत्र शतभिषा में स्थिति होंगे। उसी समय पृथ्वी पर सभी प्रजाओं का प्रकृति विपत्तियों में फंस जाएंगे। समस्त प्रजाओं का मिथ्याचरण परायण होकर धर्म अर्थ और काम विहीन हो जाएंगे। वेदों स्मृति वर्णित कर्म पूरी तरह शिथिल हो जाएगी। अब वर्ण आश्रम धर्म का हास हो जाएगा। यो अंतिम कुरा आउँदैछ। कलियुग को दुर्बल आत्मा वाले मनुष्य मोहित होकर वर्ण संकर हो जाएंगे तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति वर्ण शूद्र के साथ मिल जाएंगे। ब्राह्मण लोग शूद्र के घर जाकर यज्ञ करे वाले हो जाएंगे तथा शूद्र लोग मंत्र के रचयिता बनेंगे। जैसे कि अम्बेडर जीविका प्राप्त करने के लोभ से ब्राह्मण लोग शूद्र की उपासना करने लगेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे समस्त प्रजा क्रमशः भ्रष्ट होने लगेंगे तथा युग के नष्ट हो जाने पर क्षीण होने से बचे हुए वो भी नाश को प्राप्त हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सुतजी भन्नुहुन्छ कलियुग के प्रवृत्त होने पर समय बीते हुए कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण हम स्वर्गवासी हुए थे उसी दिन से स्वर्ग निवासी हुए थे। उसी कलियुग की प्रवृत्त हुई थी। उसकी अवधि से संख्या सुनिए। कलियुग की अवधि मानव वर्ष के अनुसार 3,60,000 वर्ष की होती है। कोई उसका संध्या देव मान के अनुसार 1000 दिव्य वर्षों का होते हैं। कलियुग की समाप्ति हो जाने पर सत्ययुग का प्रारंभ होता है। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ ऋषि यहाँ तक कि हमने ऐसे एला और इच्छुक कुवंश के राजाओं का वर्णन कर दिया तथा उनके भेदों को भी बता दिया। इच्छुकाकु के वंश में जिन क्षत्रियों का आविर्भाव हुआ वो सब रात्र सुमित्र पर्यंत रही। उसके बाद सूर्यपुत्र इच्छुकाकु को वंश का अवशासन हो जाते ही। चंद्र वंश के इतिहास इला के वंश में राजा क्षेमक के अंत तक जानते हैं। सब कृति बढ़ाने वाला सूर्य के पुत्र का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन सबको वंश में भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों का भी वर्णन किया गया है। युग युग में प्रत्येक कुल में हजारों संख्या के महान पुरुष हो चुके हैं। बहुत अधिक जाने
के कारण वो तथा पुनः पुनरुति बक्ष में उसकी संख्या नहीं बताई। इसी वैवस्व मनमंत्र में भनेको अहिलेको मनमंत्र में नियमी वंश उसी समय समाप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी वर्तमान युग में जिस प्रकार क्षत्रियों को उत्पत्ति हो गई उसको मैं बतला रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनिए। इसी युग में पूर्ववंशी राजा देवापी हो गए, उसी इच्छुका वंश का राजा सुवर्षा हो गए। ये दोनों ही महान योग अभ्यासी होंगे और कलाप ग्राम में निवास करेंगे। ये दोनों 24 चतुर्युग में क्षत्रिय धर्म को प्रेरणा होगी। इच्छुकाकु के पुत्र सुवर्षा नाम से राजा होंगे, जिन्होंने इच्छुकाकु माना गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसे माना गया है। इसी प्रकार 20वें युग में सोम वंश का आदि राजा कोई नहीं होगा। देवापी बिना किसी प्रतिदिन दंडिता के साथ वीर भाव एल वंश का राजा होंगे। ये दोनों राजा चतुर्युग के क्षत्रिय धर्म को प्रवर्तक होंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय धर्म के संतान के लक्षण के रूप में इन्हीं दोनों राजाओं को जाना चाहिए। अर्थात क्षत्रियों को संतानों को इन्होंने दोनों राजाओं को छात्र धर्म का प्रवर्तक समझना चाहिए। कलियुग के क्षीण हो जाने पर जब पुनः सत्य युग का प्रारंभ होगा तब विख्यात सप्त ऋषियों के साथ दोनों क्षत्रिय गोत्र को प्रवर्तक के रूप में जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार त्रेता युग के आदि काल में पुनः जन्म धारण करेंगे। क्षत्रियों के गोत्र में प्रवर्तक होंगे। द्वापर के अंश में क्षत्रिय ऋषियों के साथ नहीं रहेंगे। भविष्य में जब पुनः सत्ययुग का प्रवर्तक होगा तब ब्राह्मण और क्षत्रियों को वंश में बीज रूप में पुनः उत्पन्न होंगे भनेर यसरी बताउनु भयो। इसी प्रकार सभी मनमंत्रों 14 मनमंत्र छन् है। सप्त ऋषिगण क्षत्रियों राजाओं के साथ स्थिति रहते हैं। प्रत्येक युग में इसी प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए राजाओं के साथ अवतीर्ण होते हैं। क्षत्रियों का समूल विनाश ब्राह्मणों सावर्णियों के साथ संबद्ध 7 मनमंत्र और 7 अर्थात 7 मनमंत्र में वंश परंपरा उसी युग के ग्रंथ परंपरा से युगों ब्राह्मण क्षत्रिय उत्पत्ति जैसे समय की राजाओं की प्रवृत्ति थी तदनुसार प्रवृत्ति होने वाला विनाश दीर्घायु प्राप्ति आदि समस्त बातों को ऋषिगण जानते हैं। इसी क्रम अनुसार एला तथा इच्छुका को वंश त्रेता में उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य गण वर्ण का जातीय कलियुग के विनाश पर्यंत युग का अनुवर्तक तब तक करती रहती है जब तक मनमंत्र का क्षय नहीं उपस्थित होते हैं। अतः सदैव ये जातियां रही है और अंत काल तक रहेगी। भाव यही है कि जमदग्नि पुत्र परशुराम ने जब क्षत्रिय राजाओं को साथ समस्त क्षत्रियों को कुलों का नाश कर दिया तब चंद्र और सूर्य वंश के क्षत्रियों को पुनः उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। क्षत्रियों का संहार के बाद इला और इच्छुवाकु वंश के क्षत्रियों को पुनः प्रकृति परिवर्तित हुई अर्थात उनकी पुनः उत्पत्ति हुई। फिर कर्मश क्षत्रिय पुनः राजा हुए। उनके साथ साथ अन्य क्षत्रिय भी राजा हुए। एला और इच्छुका को वंश में परम विख्यात अभिषेक राजा का 100 कुल हुए। भोज वंशीय राजा का कुल में संख्या और 2 गुणी कही जाती है। इसी प्रकार ऐसे कुलों को संख्या 300 हो जाती है। उनमें सम्मान नाम वाले राजा भी व्यतीत हुए। अब मैं उसी सबको नाम बता रहा हूँ, सुनिए। ऐसे राजाओं के प्रतिबिंदों में संख्या का 100 नागों और 100 हयों की 100 धृतराष्ट्रों की 100 जन्मजय की 80 ब्रह्मदत्ता की और 100 शिरा और बरियों की 100 पोलों की 100 तथा श्वेत और काशी कुश आदि का 100 कहती सती बिंदु नाम का 1000 राजा हो चुके हैं। ये सभी राजा लोग करोड़ों के दक्षिणाओं से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले थे। पहला बीतेगा को कुरा है। इसी प्रकार सैकड़ों और हजारों संख्या में ऐसे उदारमान राजा लोग हो चुके हैं। इसी मनमंत्र में इन्हें मनु के अधिकार काल में राजा हुए तथा उनकी जितनी संतान हुई तथा उनकी संतानों का जो परस्पर विस्तार उन्हें पूर्व पर के युग के वर्णन 100 वर्ष में भी
नहीं किया जा सकता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वैवस्वत मनमंत्र 28वां युग समाप्त हो जाने पर इसी समय राजा ऋषि के साथ संतानों शेष है उनके सुनिए। इसी मनमंत्र में 40 राजा लोग अभी राज्य करेंगे तब पूरी तरह वैवस्वत मनमंत्र का अवसासन होगा। प्रसंग सहित संक्षेप में विस्तार के समस्त राजाओं का वृत्तांत आप लोग को बता चुका हूँ। अब युगों युगों में होने वाला राजाओं को कर्म से बहुत अधिक होने के कारण तथा पुनरुत्ति हो जाने का कारण नहीं बता सकता हूँ। राजा ययाति के ये 5 वंशीय बताए गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो सब राजा लोग प्रजाओं को कल्याण में लगे रहते थे। जो इन सब राजाओं का वर्णन किया गया सब राजा लोग को धारण करते थे। जो इसी राजा को वृत्तांत धारण करते हैं अथवा सुनाते वो आयु कृति धन पुत्र और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ कि हे विप्रवर ऋषिगण, इसी प्रकार मैंने ये पुराण में तीसरे पाद का पूर्व से लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब आगे क्या वर्णन करूं भनेर यहाँ यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग 3 उपोदघात पाद को 74 अध्याय में तुर्वसु आदि का वंश वर्णन र हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्मज स्वर्ग शिव सिंह निवासी नल सरदार द्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ। अतः 3 पाद समाप्त हुआ। अब यो पुस्तक पूर्व र मध्य भाग संपूर्ण भयो। अब भोलिदेखि यसमा 2 भाग थिए भने भोलिदेखि उत्तरार्ध भागको अब पुस्तक भोलिदेखि फेरि उत्तरार्ध भागको प्रसंग सुरु हुन्छ। नमो भगवते हो ब्रह्माण्ड पुराण चाहिँ 2टा बुकमा भएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादि हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते वासुदेवाय।